बच्चू भाऊ पालक मंत्री की तरफ से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नामदार बच्चू भाऊ कड़ू अकोला पालक मंत्री की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ताज़ा बुलेटिन। आज पूरा जंगल अमरावती में दिखा पट्टेदार शेर दौड़ता हुआ। देखिए। बाबा नागार्जुन की कविता 26 जनवरी 15 अगस्त। किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है। किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है। सेठ है शोषक है नामी गला काटू है, सेठ है शोषक है नामी गला काटू है। गलियां भी सुनता है भारी थूक चाटू है। चोर है डाकू है झूठा मक्कार है, कातिल है छलिया है लुच्चा लबार है। जैसे भी टिकट मिला जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वह भी सवार है। उसी की जनवरी 26 उसी का 15 अगस्त है। बाकी सब दुखी है बाकी सब पस्त है, बाकी सब दुखी है बाकी सब पस्त है। कौन है खिला खिला बुझा बुझा कौन है, कौन है खिला खिला बुझा बुझा कौन है। कौन है बुलंद आज कौन आज मस्त है। खिला खिला सेठ है श्रमिक है बुझा बुझा, मालिक बुलंद है कुली मजूर पस्त है। सेठ यहाँ सुखी है सेठ यहाँ मस्त है, उसकी है जनवरी उसी का अगस्त है। पटना है दिल्ली है वहीं सब जुगाड़ है, पटना है दिल्ली है वहीं सब जुगाड़ है। मेला है ठेला है भारी भीड़ भाड़ है, फ्रिज है सोफा है बिजली का झाड़ है। फैशन की ओट है सब कुछ उघाड़ है, पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है, पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है। गिल्लो जी गिल्लो गिल्लो जी गिल्लो, मास्टर की छाती में कै ठो हाड़ है, मास्टर की छाती में कै ठो हाड़ है। गिल्लो जी गिल्लो गिल्लो जी गिल्लो, मजदूर की छाती में कै ठो हाड़ है। गिल्लो जी गिल्लो जी गिल्लो, बच्चे की छाती में कै ठो हाड़ है। देख लो जी देख लो जी देख लो, पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है, पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है। मेला है ठेला है भारी भीड़ भाड़ है, पटना है दिल्ली है वहीं सब जुगाड़ है। फ्रिज है सोफा है बिजली का झाड़ है, महल्लाबाद है झोपड़ी उजाड़ है। गरीबों की बस्ती में उखाड़ है पछाड़ है, धत तेरी कुछो नहीं। ताड़ का तिल है तिल का ताड़ है, ताड़ के पत्ते हैं पत्तों के पंख हैं। पंखों की ओट है पंखों की आड़ है, कुछो नहीं। ताड़ का तिल है तिल का ताड़ है, पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है। किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है। सेठ ही सुखी है सेठ ही मस्त है, मंत्री ही सुखी है मंत्री ही मस्त है। उसी की है जनवरी उसी का अगस्त है, उसी की है जनवरी उसी का अगस्त है, उसी की है जनवरी उसी का अगस्त है। शुक्रिया। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है,
वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। आइए गांधी जी के 150वें जन्म दिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। न्यूयॉर्क में एक होटल में था, लिफ्ट में चढ़ने के लिए जा रहा था, दौड़ता हुआ एक नौजवान आया। गौर से देखा तो लगा कि हाँ, ये हमारा हिंदुस्तानी भाई है। और जरा दिमाग पे जोर डाला तो अंदाजा हुआ हाँ, ये म्यूजिशियन AR रहमान साहब है। मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कौन से फ्लोर पे, कौन से कमरे में आप रहते हैं। मैंने कह दिया वो अपनी राह, मैं अपनी राह। सुबह सादिक का वक्त है। न्यूयॉर्क के शहर में, अजनबी मुल्क में अगर कोई सुबह सादिक के वक्त में दरवाजा नॉक करता है, खिटखिटाता है, तो अंदाजा यही होगा ओ कोई मुसीबत सर पे आ गई है। सुबह सुबह कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। बड़ी हिम्मत से दरवाजा खोला। क्या देखता हूं, यही AR रहमान साहब खड़े हैं कि बगल में जाए नमाज है और पूछ रहे हैं क्या नहीं कम इनसाइड, अंदर आ सकता हूं। तशरीफ लाएं, बिठाए, फजर की नमाज अदा की। फजर से फारिग होने के बाद उन्होंने जो कहा आपसे कहना चाहूंगा। तकरीबन 1 घंटे की हमारी मुलाकात हुई। उस वक्त उन्होंने कहा मौलाना साहब, मैं एक नौ मुस्लिम मुसलमान हूं। अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से मुझे इस्लाम की दौलत अता किया, बहुत बड़ी दौलत। जब से मुसलमान हुआ हूं उस वक्त से लेकर अब तक एक नमाज को खजा होने नहीं दिया। और जब से मुसलमान हुआ हूं उस वक्त से लेकर अब तक न शराब के प्याले को हाथ लगाया, न किसी लड़की को हाथ लगाया, न किसी लड़की को गलत निगाह से मैंने देखा। ये अल्लाह का फजल है। जबकि मैं इन्हीं महफिलों में उठता बैठता हूं। अगर इस्लाम की दौलत न मिलती और अल्लाह का पक्का यकीन मेरे दिल में रासिक न होता और मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में ना बैठती, तो मैं भी नाम का मुसलमान होना काफी नहीं, पक्का मुसलमान होना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। जैसे कि शिर्क के सिलसिले में फरमाया, शिर्क से अपने आप को दूर रखना और हराम कारियों से अपने आप को दूर रखना, यही तो मुसलमान। अगर मुसलमान बनकर शराब भी पी रहे हैं, मुसलमान बनकर जिना के अड्डों पे भी जा रहे हैं, तो फिर हमारे मुसलमान रहने का क्या फायदा। सन्नाटे को छिड़ती हुई एक झूठी खबर कितना सच बोलता है ये देखो नरेंद्र। देखिए देखिए, जिस नरेंद्र को आप इतना प्यार करते हो, जिस नरेंद्र ने गुजरात में इतना विकास किया, ये आप बताते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इस नरेंद्र को बनाने का काम आडवाणी जी ने किया है। उस नरेंद्र को गुजरात के विकास के लिए पर मार्गदर्शन किसने किया है, तो आडवाणी जी ने किया है। गुजरात के हमारे वो सांसद हैं। गुजरात की विकास यात्रा कैसे चले, हर पल हमें उंगली पर करके चलाया है। जिस व्यक्ति ने नरेंद्र को इतना चलाया है, वो व्यक्ति देश को कितना बढ़िया चला सकते हैं, इसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सबूत मैं हूं उनके लिए। अब मैं आपसे साफ साफ पूछ लेता हूं, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? मैं आपको साफ साफ पूछना चाहता हूं, अब तक आपने साफ साफ पूछा क्यों नहीं? और मैं आपको भी साफ साफ जानकारी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं और हम सब पूरी ताकत से आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खपे हुए हैं। ये तो आप इस चुनाव की बात कह रहे हैं, मैं इसके बाद होने वाले चुनाव की बात कर रहा हूं। आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बढ़िया सरकार चलेगी और देश दोबारा उनको भी पसंद करेगा।